ये क्या है? सीटी का आवाज आ रहा है। पर इस घर में सीटी? नहीं, लेकिन कोई तो बजा रहा है बुआ जी, चलिए देखते हैं। हाँ। आज दादा फुल मूड में लग रहा है। हाँ? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या हो गया तुम दोनों का? ऐसी वैसी टिप्पणी तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं तो दादा, जानवी कह रही थी कि आज आप फुल मूड में हैं। अच्छा, मैं क्या आप? चलो रहने दो ये सब, आ जाओ नाश्ता करते हैं। अरे नाश्ता वो भी अकेले अकेले, ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कैसे चाचा जी? क्या बात है, क्या बात है। आज तो मिजाज एकदम बदले हुए हैं, एकदम टिप टॉप। अरे नहीं वो हाँ, आज दादा फुल मूड में है। ये सब भी ना। बुआ जी अरे खुश रहो। ठीक है, रख दे बदमाश, प्रसाद के। सॉरी। दादा, अरे संजीव बाबू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अब अच्छा हो। कब खत्म होगा इनका ये भारत मिलाप? आप ठीक हो? शेर का बच्चा है भाई, तो जाग गया। एक शेर यहाँ पर भी है जिसके साथ न्याय करना होगा आपको। अरे ना, रहने दो, इसको जरूरत नहीं, रहने दो। चलो। नहीं, रहने दो, जाओ सामने से। ये जो ये ड्रामा करती है रोज रोज पाँव छूने का, हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हम रह रह के पाँव नहीं छू सकते रोज, वरना हमारी बूटी गोल कमरा बन जाएगी। दुखी मत हो बेटा, ये जो भी हो रहा है ना, तेरे तप और तेरी जिद की वजह से। तब पर जिससे जीत होगा, ऐसा आपने बोला नहीं, आशीर्वाद दिया था। फिर अफसोस एक ही बात का है कि राजीव को ये सारी बातों का पता ही नहीं चलेगा कि उसकी एक हंसी के पीछे उन्हें कितने खून के आंसू रोए। तुमको इस बात का पता चले या वो माने, इससे हमको खुशी नहीं होगा। हमको तो इस बात से खुशी है कि हमारी कोशिश की वजह से वो उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ गया है। हुक्म, हम आते हैं। अरे अवधेश कहाँ चले? आओ नाश्ता कर लो। अरे वो बाहर कर लेगा नाश्ता, गाड़ी ठीक कराने जा रहा है हमारी। जाओ तुम। अवधेश पहले सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। और रही बात बाबा की गाड़ी की, तो बाबा अगर आपको एतराज ना हो तो हम आपकी गाड़ी ठीक करवा दे। अरे भाई, हमको क्यों एतराज होगा? हमारे लिए तो खुशी की बात है। वैसे भी मोटर गाड़ी के कल पुर्जों के बारे में इस घर में तुमसे ज्यादा कौन जानता है? दादा, ये वक्त गाड़ियों का नहीं, ये वक्त उसका है जिसे आप काफी समय से भूलते हैं। क्या? आपका कारोबार, आपका ऑफिस, जिसको पिछले 3 साल से आपका इंतजार है, जरूरत है। संजीव, हम पहले भी कह चुके हैं कि ऑफिस, कारोबार, ये सब हमसे। दादा, बहुत कुछ चुनौती देने वाले ने कल मेरी जान बचाई। उस कारनामे के सामने ये ऑफिस, कारोबार क्या चीज है? हाँ लेकिन अरे उस सृष्टि को याद कीजिए, उसको पुकारिए जिसके बलबूते पे ये सब हुआ है। मन का जो शक्ति होता है ना, उससे सब संभव हो जाता है। ये कारोबार का चीज है। उस तीर को याद कीजिए, गौर से बस उसकी आवाज सुनिए राजीव बाबू। ना वो दिखाई देती है, ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए, राजीव बाबू पुकारिए। ये बात तो संजीव बिल्कुल सही कह रहा है। ऑफिस और कारोबार को तुम्हारी जरूरत है राजीव। मैनेजिंग डायरेक्टर चंदेल कंस्ट्रक्शन की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, जाके संभालो, आज से ही संभाल लो, जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे संभालेगा? माँ सही कह रही है। ये क्या बात हुई? इस बात का ऐलान तो पूरे मुजफ्फरपुर में होना चाहिए। राजीव 3 साल के बाद ऑफिस आने जा रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम उससे अच्छा और कोई नहीं जानता। इस बात का तो ऐलान होना चाहिए। वैसे ये हमारा आदेश नहीं है राजीव, सुझाव है, ताकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाए। जय भोले बाबा, जय बाबा। का फैसला लिए आप?
ठीक है, तो जाएंगे हम ऑफिस और कारोबार भी संभालेंगे। और बाबा, आज से ही जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भोलेनाथ को हमारे लिए नहीं, अपने लिए याद करो। हमसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है उनकी। इस दशहरा वैसे भी सब कलेश कांत हो गया, सब बुराई दूर भाग गया और सारा जो कमजोरियां था ना, सबका दहन हो गया। राजीव दादा के कारोबार में वापस आने के लिए जोरदार तालियां। कितना बेवकूफ आदमी है ये संजीव चंदेल, बंदर की तरह दूसरे की तरक्की पर ताली बजा रहा है। अरे बुड़बक इंसान, तुम्हारा बड़का भाई बाजी मार ले गया, तुम्हारी इज्जत और हैसियत दोनों पे डाका डाल दिया है। होश में आओ, घर और कारोबार दोनों की हुकूमत निकल रही है हाथों से, लेकिन हम है ना, हम संभाल लेंगे। बाबा, हम ऑफिस के लिए चेंज करके आ रहे हैं। शाबाश। तुम ऑफिस नहीं जाओगे राजीव देव नारायण चंदेल, मेरे बेटे का हक मारने नहीं दूंगी मैं तुमको। 3 बरस से वही संभाल रहा है सब कुछ, परोसी हुई थाली पे बैठने नहीं दूंगी मैं तुमको। आज पहली बार बहुत खूबसूरत दिन है, इसको हम और खूबसूरत बनाएंगे। एक बात कहे आपसे, बुरा मत मानिएगा, निर्लज है आप। कुहू भाभी, आंखों से लाचार, बेरोजगार, नाकाम, क्या क्या कहा था आपने, कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया ना आपको उन्होंने। पर आश्चर्य की बात तो यह है, आंखों में शर्म के बदले होठों पे मुस्कुराहट है। हाँ, क्या बात। काहे कि ये पलना हमारे शर्म का नहीं, हमारे सौभाग्य का है, गर्व का है। शर्म की उम्मीद और इनसे आपसे नहीं हो पाएगा, यही कहा था ना इसने राजीव के लिए। और आज जो हुआ वो जवाब है हमारे लाचार राजीव का इस एहसान फरामोश लड़की। अब ये चाहे नाचे गाए, हंसे खेले, मुस्कुराए, क्या फर्क पड़ता है। लाचारी जीत गई और दोगलापन हार गया। पैर छूने का बहुत शौक है ना तुमको? बस बहुत हो गया। आई तमाशा खत्म हो गया है तो हम जा सकते हैं। असर फट रहा है बकवास सुन सुन के।